ये प्रैक्टिस सेट है, ये तीसरा हम लोग सेट कर रहे हैं। और इसका आंसर जो है हम लोग आखिर में बताएंगे, सब लोग अपना नोट करते चलेंगे। जिस तरह हम लोग टेस्ट देते हैं ना, एग्जाम देते हैं, वैसे ही सभी लोग अपना नोट करेंगे, आखिर में मिलान करेंगे क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा। अभी नहीं बताएंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं, आखिर में, वीडियो के आखिर में बताएंगे, क्लास के आखिर में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। इस चारों में से आंसर क्या होगा, आप लोग लगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क का माना जाता है। पहला क्वेश्चन था सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है, कंप्यूटर के किस यूनिट को मस्तिष्क माना जाता। तीसरा क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है। ग्रुप बनाना है पावर पॉइंट में, इसका शॉर्टकट की क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने की बात कर रहा है, एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं कहलाता है। सभी क्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते क्या कहते हैं। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं करता। मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार के अवरोही क्रम में सही व्यवस्था, मतलब व्यवस्था सही अवरोही क्रम में सजाना है। जो ऑप्शन आप दिख रहे हैं उसको अवरोही क्रम में सजाना सही, मतलब तरीका क्या, सही व्यवस्थित, मतलब ऑप्शन इसमें कौन सा है बताने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित कार्यों में से कौन से दिए गए मापदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ा जाता है। मापदंड के द्वारा कह रहा है, जोड़ा जाता है, सेलों को जोड़ा जाता है, इनमें से कौन सा होगा। मापदंड मतलब कंडीशन दे करके। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण
इनमें से कौन है? ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग इनमें से किसका एग्जाम्पल, किसका उदाहरण है? अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग होती है। कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रोग्राम की बात कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? या कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ अगर प्रोसेसिंग हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब देना है। ठीक है, सभी का आंसर हम मतलब क्लास के आखिर में बताएंगे, मिलान करवाएंगे सभी लोगों का, और सभी लोग सही सही बताएंगे कितना सही हुआ आपका। अगर 60 में से 40 आ रहा है तो आप निश्चित ही बेल्ट्रॉन एग्जाम में पास कर जाएंगे। कम से कम 35, उससे कम नहीं आना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 30 पे पास है, तो यहाँ पे आप 30 अगर आप बना के जाते हैं तो एग्जाम एक दो नंबर और कम हो जाने की संभावना होगी। इसलिए यहाँ कम से कम 60 में 35 से ऊपर बना के जाए सेट में। प्रत्येक सेट में अगर आप 35-40 बना के जाते हैं ना, उससे ऊपर, तो चांसेस है कि आप 100% एग्जाम निकाल लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस टैब का उपयोग पाइवट टेबल, चार्ट्स और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किया जाता है? किस टैब, टैब की बात पूछ रहा, किस टैब का उपयोग? इस टैब का उपयोग इन सभी ऑप्शनों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएसटीएन नेटवर्क का एक उदाहरण है क्या? पीएसटीएन नेटवर्क का एक उदाहरण कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सीट में डाटा में कौन सी जानकारी बदली जा सकती है यह निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सीट के डाटा में कौन सी जानकारी बदली जा सकती है यह निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल सॉरी एमएस सॉरी विंडोज एक्सपी का क्वेश्चन है। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर पे सभी फोल्डर, फाइल और स्टोरेज ड्राइव की मतानुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पे सभी फाइलों, फोल्डरों और स्टोरेज ड्राइव की मतानुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है? 20वां क्वेश्चन, एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग चार्ट में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग चार्ट में किस सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, एक, एक एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है।
यानी एक इंटीग्रेटेड सर्किट समानता जाना जाता है। क्या जाना जाता? सभी क्वेश्चन लगभग मतलब आसान तो नहीं है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। अगर आप दिमाग पे जोर दीजिएगा सभी क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। पूरा आपको सोच समझ के जवाब देना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है, कंपाइलर क्या है? अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम के इंफॉर्मेशन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या है? एमएस एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या है? इन चारों में से इंटर की का उद्देश्य क्या है? सभी का आंसर हम क्लास के एंड में बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डाटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम के दर्ज किए गए डाटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल की और उसके बाद डैश दबाएं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल की और उसके बाद क्या दबाया जाए? अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उपयोग कर सकते, तो आप उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उपयोग इन चारों में से? यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव है, क्या है चारों में से? डैश टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में संरक्षित मतलब सुरक्षित की बात कर रहा, वर्कशीट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल 2016 में संरक्षित वर्कशीट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, नियंत्रण संकेतों की उत्पन्न करने के लिए सीपीयू की नियंत्रण इकाई में रजिस्टरों और नियंत्रण सर्किट का एक सेट होता है। सीपीयू में कार्यक्रम निष्पादन के दौरान डाटा को संग्रहित करने के लिए रजिस्टरों का एक सेट होता है। क्या होता है आपको ऑप्शन देख करके बता दें। क्या यह कथन केवल पहला और सही है या दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? अगला क्वेश्चन, डीएसएल एक डैश कनेक्शन का उदाहरण है। डीएसएल डीएसएल
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक डैश कनेक्शन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा डैश में स्थित होते हैं। सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा डैश में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट हेडर है। एक वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट हेडर है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक डिवाइस में निर्मित हो सॉरी निहित होता है और रोम में रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बूट सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में डैश अवश्य होना चाहिए। बूट सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में डैश अवश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मेल मर्ज हेतु एक्सेल डाटा सोर्स एक्सेल डाटा सोर्स की बात कर रहा है। फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डाटा डैश शामिल हो। मेल मर्ज हेतु एक्सेल डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डाटा डैश शामिल हो। पूरा दिमाग लगाना है, आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा। आउटलाइन बॉर्डर जोड़ना है हमें एक्सेल में, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। अगला क्वेश्चन, आप स्वचालित रूप से एक सेल में टेक्स्ट के आकार को समायोजित कर सकते हैं यदि वे चौड़ाई में फिट नहीं होते हैं। आप स्वचालित रूप से एक सेल में टेक्स्ट के आकार को समायोजित कर सकते हैं यदि वे चौड़ाई में फिट नहीं होते हैं। क्या कॉलम हेड के दाएं बॉर्डर पर क्लिक करें, फॉर्मेट से कॉलम चुने और फिर फॉर्मेट ऑटो फिट चयन करें, या फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में श्रिंक टू फिट टेक्स्ट बॉक्स का चिन्हित करें, या सभी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाने को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। एक मालवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है कहलाता है। एक मालवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उसकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको ऑप्शन देख करके बनाने हैं। अगला क्वेश्चन, एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह रखता है डैश कहलाता है। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह रखता है डैश कहते हैं। हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल
सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचालन कर सके, क्या कहलाता है? काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, बन जाएगा सब। अगला क्वेश्चन, उस प्रोग्रामिंग भाषा संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है? उस प्रोग्रामिंग भाषा संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है? अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैध नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए कौन निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैध नहीं है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आप जांच के लिए एक से अधिक शर्त जोड़ सकते हैं, आप बोल्ड देखते हैं और उन पे इटैलिक लगाने की शर्त निर्धारित कर सकते हैं, आप निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए फॉन्ट बॉर्डर और पैटर्न प्रारूप लागू कर सकते हैं। यदि आवश्यक न हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में से किसी भी शर्त को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई? अगला क्वेश्चन, डैश डाटा एक संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है। डैश डाटा एक संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तथा मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तथा मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इनमें चारों में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन, आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडोज पे आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपके यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया है, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा। आपका पहला कदम क्या होगा? आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडोज पर आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपने यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया है, लेकिन लैपटॉप इसकी पता नहीं लगा पा रहा है। आपका पहला कदम क्या होगा इस चारों में से? क्या प्रिंटर का मॉडल देखेंगे, फिर इंटरनेट पर इस मॉडल का डिवाइस ड्राइवर खोजेंगे और अगर उपलब्ध हो तो उसे डाउनलोड करेंगे, या मोबाइल से प्रिंटर का उपयोग करने का प्रयास करेंगे, या किसी ई कॉमर्स साइट का उपयोग करके एक नया प्रिंटर खरीदेंगे, या चार प्रिंटर मतलब बदले? अगला क्वेश्चन, पेस्ट विशेष कमांड का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से कौन सा चुनिंदा पेस्ट कर सकते हैं? पेस्ट स्पेशल की बात हो रहा है। पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से कौन सा चुनिंदा टेक्स्ट चुनिंदा पेस्ट कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन, एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन,
चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? अगला क्वेश्चन, आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते? एप्लीकेशन बंद करने की बात कर रहा। ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या होगा? अपने नोटबुक में तुरंत नोट कीजिए। ये इसके बाद आखिर सवाल है, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। सभी लोग मिलान करेंगे। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से मिलान कीजिएगा। आपको अगर 35 प्लस आ रहा है तो आशा रखिए कि आप पास 100% कर जाएंगे। अगर 30 से कम आ रहा तब तो आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको मेहनत की जरूरत है, काफी मेहनत की जरूरत है। आप सारे चीज रिवीजन कीजिए। हम बार बार बोलते हैं, वैसे स्टूडेंट जिनको समझ में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कम आ रहा है, मेरे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो डाले गए हैं उस सब को आप देखिए। आप सारे वीडियो देख लेते हैं ना, एग्जाम 110% निकल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए सारे ऑप्शन को। आखिर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सही नहीं है? चारों में से कौन सा फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सही नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन है, आप बोल्ट खोज कर सकते हैं और इटैलिक से बदल सकते हैं। आप निर्णय ले सकते हैं कि पूरा शब्द देखना है या नहीं। आप फॉर्मूला में भी खोज सकते हैं। आप रो और या कॉलम या सीट के आधार पर खोज सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को मिला लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोग मिलान करेंगे सही सही। मात्र हमारे पास 8 मिनट का टाइम बचा हुआ, हम लोग जल्दी से मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है सी, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। दूसरा का आंसर है सी, मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। पहला का हो जाएगा आपका सी, दूसरा का भी सी। तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। चौथा का आंसर हो जाएगा आपका बी। पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी सी या पांचवा का क्या हो जाएगा? सी। छठा का बी। सातवां का आंसर हो जाएगा आपका 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहा जाता है। तो आठवां का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी सातवां छूट गया। सातवां का आंसर हो जाएगा आपका बी। नौमा, नौमा का आंसर हो जाएगा आपका ए। नौमा का आंसर हो जाएगा ए। केवल जो तीसरा ऑप्शन यानी एमएस डॉस, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं करता है? तो केवल डॉस नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। 10वां का आंसर, जिनका भी माइक खुला है बंद कर लीजिए। 10वां का आंसर हो जाएगा बी। 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 14 का डी। 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 16, 16 का आंसर हो जाएगा आपका सर्किट स्विचिंग ए। 17 का आंसर हो जाएगा आपका
बी। 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका ए। 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 24 का आंसर हो जाएगा आपका रो और कॉलम के इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं, डी। 24 का डी। 25 इमेज एक्सेल में की इंटर की का उद्देश्य क्या है? 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 29 का आंसर हो जाएगा ए। 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 32 का हो जाएगा डी। 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 35 का आंसर हो जाएगा सी। 36 का आंसर हो जाएगा सी। 35 और 36 सॉरी 36 का आंसर हो जाएगा आपको प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पूछ रहा, पावर पॉइंट, इमेज पावर पॉइंट, तो 36 का बी। 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 39 का आंसर हो जाएगा ए। 40 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 42 का सी। 43 का आंसर ए। 43 का आंसर ए। 44 का डी। 45 का आंसर हो जाएगा डी। 44 45 डी। 46 का आंसर हो जाएगा, सॉरी, 44 डी 45 डी मॉडल, और 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ये हो जाएगा 46 का ए आंसर होगा। 47 का बी। 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 का हो जाएगा आंसर आपका वो बोल सी। 50 का हो जाएगा आपका ए। 51 का हो जाएगा सी। 52 का हो जाएगा सी। 53 का हो जाएगा ए। 54 का हो जाएगा ए। 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57 का आंसर हो जाएगा सी। 58 का हो जाएगा डी। 59 का आंसर हो जाएगा आपको डी। और आखिर 60 का आंसर हो जाएगा आपका डी। सभी लोग तुरंत कैलकुलेट करके हमें 1 मिनट के अंदर बताए किसका कितना नंबर आया, हमें कमेंट करके सभी लोग अपना अपना आंसर बताए। कितना मार्क्स आया, टोटल मार्क्स हमें बताएंगे सभी लोग। सभी लोगों से इंडिविजुअल पूछने का टाइम नहीं है,
इसीलिए सभी लोग अपना मैसेज दे करके बताए 60 में किसका कितना नंबर आया। सभी लोग कमेंट करेंगे। विभा जी का 52 बहुत अच्छा नंबर है। 52 काफी अच्छा नंबर है। अमीषा जी 42। एडविन किनका नाम है? उनका 31 नंबर है। र, अ, राजन, राजन का 46, काफी कम नंबर है आपका। विभा जी का जब 52 नंबर हो सकता है तो आपका 46 ही रहेगा, बताइए। सुप्रिया जी का 38 नंबर है। पुष्पांजलि जी का 40 नंबर है। पूजा जी का 45 नंबर है। संध्या जी का 43 नंबर है। सुरुचि का 42 है। और निकेत का 31 है। काफी कम नंबर है बाबू, इतना में काम नहीं चलेगा निकेत। गौतम का 40 है। हेम पूर्णिमा का भी 40 है। और सानवी प्रिया का 32 है। मिश्रा जी का, प्रिया मिश्रा जी का 30 है। काफी कम नंबर है। और लोग भी कमेंट कीजिए। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी अपना एक टेस्ट समझ के इसको अपने को बनाने की कोशिश करेंगे और आखिर में रिजल्ट मिलाएंगे कि आप कितना सही